वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। इस नावल के तमाम तर्जुमला हकूक़ मुसन्नफ़ा के नाम महफूज हैं। तीन ये शिद्दत मुसन्नफ़ा का नाम सुमेरा अशरफ। तौलिए से चेहरा साफ़ करते उस्मान अहमद ने कमरे में कदम रखा था। तुम भी बेवक्त ताड़प गए हो। भला ये तुक है कि तुम्हारे साथ मैं भी इस हालत में ख्वार हूँ। उस्मान का अंदाज़ खौफत लिए हुए था, मगर ज़फ़र की जानब से किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स न मिलने पर उस्मान अहमद ने तौलिया हटा कर देखा तो एक लम्हे को उस्मान अहमद को अपने हवास यकजा करना मुश्किल हो गया। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में इसका दिल कई धड़क उठाई। ये क्या कर रहे हो? एकदम हवास में लौटते ही कुछ शर्मिंदा सा होते हुए कहा। उस्मान अहमद ने झिंझलाकर तौलिया सोफे पर फेंक कर ज़फ़र की जानब पेशकदमी की थी, जो इसकी तरफ मनीखेज़ नज़रें लिए मुस्कुरा रहा था। वही जो तुम्हें नज़र आ रहा है। ज़फ़र की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी। उस्मान अहमद मज़ीद सटपटा उठा। मुझे पता ही नहीं था कि उस्मान अहमद जैसा गुमनाम भी मोहब्बत जैसा कारनामा सर अंजाम दे सकता है। बको मत, इधर दो मुझे। उस्मान अहमद ने खजालत का तासुर हटाते हुए ज़फ़र के हाथ से अपनी ग्रे कलर की डायरी छीनने की कोशिश की थी, मगर ज़फ़र इसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए उछलकर पीछे हट गया। उस्मान खूनखार नज़रों से घूरता रह गया। छुपाया था दिल ने इसे, मगर अयां ठहरा। सुकून दिल जिसे समझे वही दर्द नहा ठहरा। उस्मान अहमद ने सख्ती से लब बेंच लिया, जबकि वो बड़े ख़ास अंदाज में गुनगुना रहा था, बल्कि उस्मान अहमद को चढ़ा रहा था। उस्मान अहमद को इस लम्हे पछतावे ने आ गिरा जब वो इस डायरी को सरहाने तले रख कर भूल गया था। आज तबीयत भी कुछ मुजम्मल सी रही थी। ऊपर से ज़फ़र का फ़ोन आ गया। उस्मान अहमद ने सरसरी साइज़ के सामने जिक्र कर दिया था, इसलिए वो अगले घंटे में वो यहाँ था। ज़फ़र की शगुफ्ता बातों से उस्मान अहमद की तबीयत की सारी कल्फत ख़त्म हो चुकी थी। दोनों का इरादा बाहर आउटिंग का था, इसलिए उस्मान अहमद बाथ लेने के लिए चला गया। वापस लौटा तो सामने ये मामला दरपेश था। ज़फ़र, मैं कह रहा हूँ, शराफत के साथ इसे मुझे दे दो। उस्मान अहमद ने इंतहाई ज़ब्त से डॉक्टर ज़फ़र की आंखों से छलकती आया होती शरारत को बर्दाश्त किया था, मगर इधर तो सर से परवाह ही ना थी। मताए ज़ेसस अब तो खाक राह परवाह ही न थी। वो जिसका नाम जीते थे न जाने वो कहाँ ठहरा। डॉक्टर ज़फ़र डायरी खोले मुसलसल शरारत पर आमदा था। इंतहाई कूल माइंड उस्मान अहमद का इस लम्हे जी चाहा कि बैठ के साइड टेबल का गुलदान उठाकर ज़फ़र के सर पर दे मारा। ज़फ़र, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? उस्मान अहमद ने बुना कर इसकी जानब कदम बढ़ाए थे। इससे पहले कि वो इस तक पहुँचता, ज़फ़र ने छलांग लगाकर ड्रेसिंग की दूसरी जानब कदम बढ़ा दिए थे। वो किस्सा हर शब गम का था जो तहरीर ताकों पर है, दौरे शमा पर नम क्या हूँ कहाँ दुआ ठहरा। ज़फ़री, उस्मान अहमद ने बेड से कुशन उठाकर इसे दे मारा, मगर इधर तो कान पर जूं तक न रेंगी पटका लिए, लेकिन मुसाफत में न फ़र्क आया। वहीं थी मंजिलें अपनी तुरापट टूट जहाँ ठहरा। तही दामन तो थे ही, मगर ये भी क्या आलम है। न ठहरा अश्क ही आंखों में, न रुखसत का समा ठहरा। उस्मान अहमद इसे कीनतों नज़रों से सर धुनते देख रहा था। इससे पहले कि उस्मान अहमद दोबारा इसकी जानब पेशकदमी करता, वो उछल कर बेड पर जाकर खड़ा हो गया। हाथ ऊंचे किए उस्मान अहमद की पहुंच से दूर था। कर्म जिसका बहाना था, जबी का जो ठिकाना था, वो रंगो आसमां ठहरा, न संगास्तां ठहरा। ज़फ़र, तुम बहुत कमीने इंसान हो। उस्मान अहमद का बस नहीं चल रहा था, वरना से कच्चा निकल लेता। वो जब भी बात करता है अजब मुबहिम सी होती है। अब इसकी बात क्या करे, सदा का बदगुमां ठहरा। बहुत दिलकश तखावर, सरापा हुस्न का जलवा, कि हर अंदाज रानाई मेरा ज़ोबिया ठहरा। उस्मान अहमद ने एक ही जस्त में इस तक पहुंचते ही इसके हाथ से डायरी छीन ली। अरे यार, पढ़ने तो दो। तुम्हारी दास्तान इश्क, रौदाद मोहब्बत, दर्द उल्फत, बल्कि तुम्हारी ज़रशनामा। इसने आंख मींची थी। उस्मान अहमद का जी चाहा कि इसकी गर्दन दबोच ले। वो अब नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया था। उस्मान अहमद ने डायरी साइड टेबल की दराज में रख कर लॉक करके चाबी अपनी पॉकेट में डालकर इसकी जानब रुख किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ज़फ़र, इस तरह किसी के ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करते हो। उस्मान अहमद की आंखों में वाज़िया खौफ नहीं थी, बल्कि शर्म दिला रहा था। यूँ अपना आप अयां होने पर हल्की सी खुफत भी थी। चेहरा किसी सुर्खी लिए हुए था। डॉक्टर ज़फ़र इसकी बात पर एकदम कहकहा लगाकर हंस दिया था। उस्मान अहमद का ये रुख इसे मज़ीद शरारत पर उकसा रहा था। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए मुझसे यूँ पर्दापोशी करने पर, बल्कि ज़रश का नाम छुपाने पर। मैंने तो यूं ही कमर सीधी करने को तकिया उठाया था। क्या पता था इस डायरी में तुम्हारी दास्तानी इश्क रकम है। तुमने आधा घंटा बात लेने में लगाया और मैंने चीदा चीदा इसे पढ़ने में। वो मुस्कुराकर अपना कारनामा बता रहा था। उस्मान अहमद ने अपनी खजालत में हटाने को इस पर क्वेश्चंस की भरमार कर दी थी। वो खुद को सेंध सेंध कर रखने वाला बंदा था, मगर अब बहुत गलत हरकत की तुमने। अगर डायरी उठा ही ली थी तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अपनी खजालत पर वो खुद ही शर्मिंदा हो रहा था। ज़रश अच्छी लड़की है, मासूम सी, क्यूट सी, मगर इसकी बात कतई नज़रअंदाज किए वो अपनी हाँक रहा था। उस्मान अहमद ने इसे शिकायती नज़रों से देखा। ज़फ़र, वो घूर कर रह गया तो ज़फ़र हंस दिया।
ऐसे तो मत देखो, मैं ज़रश नहीं हूँ। आँख दबाकर वो कह रहा था। ना चाहते हुए भी उस्मान अहमद के लबों पर एक धीमी मुस्कान ठहरी थी। फिर वो खुद ही कहने लगा, मैं खुद बहुत उलझा हुआ था, बल्कि मैं खुद तुमसे ये सब डिस्कस करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही ये सब हो गया। अपनी खुफत को एक तरफ डालकर उस्मान अहमद ने खुद को नॉर्मल किया। ज़फ़र भी हंस दिया। फिर एकदम वो संजीदा हो गया। एक बात कहूँ? उस्मान अहमद ने जो आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने लगे थे, इसकी बात पर पलट कर उसे सवालिया नज़रों से देखा। ज़रिश बहुत कम उम्र है, तुम दोनों में उम्र का फ़र्क ज़्यादा है। वो लाबाली से, और फिर तुम्हारी अम्मी, क्या वो मान जाएंगी? वो एक मुखलिस दोस्त की तरह मुकम्मल तौर पर संजीदा था। उस्मान अहमद ने ब्रश ड्रेसिंग पर रख कर इसके करीब बेड पर जगह पकड़ी। ज़फ़र, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अम्मी किसी भी तरह चचा जान वगैरह की फैमिली का नाम सुनने तक को तैयार नहीं। बरसों की झूठी मूठी चपकलिश को इन्होंने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। अब तो वो ज़रिश को अपने घर तक में बर्दाश्त करने की रवादार नहीं। उस्मान अहमद को एक मुखलिस और पुरखलस दोस्त की ज़रूरत थी। इसके दिल की हालत से वो कब का बाखबर था, मगर ज़रिश से मुतल्लिक़ कतई तौर पर बेखबर था। अब जबकि इसे हकीकत से आगाही मिली थी, तो उस्मान अहमद ने इसके सामने अपने दिल का दर्द खोल कर रख दिया था। फिर अब छुपाने का फ़ायदा भी नहीं था। वाकई ज़रिश के सारी सूरत हाल से बाखबर है। पुरसोच अंदाज में इसने उस्मान का चेहरा देखा, जहाँ अजब सी मौसम रकम था, खुशी भी और दिलसोज भी नहीं। अपने बालों को समेटते उस्मान अहमद ने गहरी सांस खारिज की थी। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इसे कुछ इल्म हो। इस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक अम्मी राज़ी ना हो जाए। और अगर अम्मी को इल्म हो गया कि ज़रिश के मुतल्लिक़ मेरे महसूसात इस नोयत के हैं, तो वो ज़मीन व आसमान एक कर देंगी। कभी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ इस तरह हो कि अम्मी खुद अपनी दिल मादगी और रग़बत से नए तल्लुक़ात की इब्तिदा करें। उस्मान ने गुज़िश्ता चंद दिनों की अंदरूनी परेशानी एकदम ज़फ़र के सामने ला रख दी थी। कि तुम लोगों के ख़ानदानी हालात में रंजिशें हैं, इसमें तो आंटी को अपनी पुरानी तमाम रंजिशें मिटाकर खुद पेशरफ्त करना होगी। वो भी नहायत संजीदगी के साथ तबसरा कर रहा था। उस्मान अहमद ने बागौर देखा। इसके चेहरे पर से चंद लम्हे वाली शरारत का अक्स ढूंढने से भी नहीं मिला था। उस्मान के होंठों पर एक धीमी मुस्कान सरेत कर गई। छोड़ो यार इस टॉपिक को, जितना भी इसे सोचेंगे ज़हनी इंतशार के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा। फिलहाल तो तुम मुझे आउटिंग के लिए लेकर जाने वाले थे। उस्मान ने फ़ौरन मौजू बदला था। वो खुद भी इस टॉपिक पर मज़ीद गुफ्तगू करने के मूड में नहीं था। ज़फ़र अली से देखा। इसके चेहरे पर एकदम शरारत का अक्स लहराया था। इश्क ने निकम्मा कर दिया ज़फ़र, वरना उस्मान अहमद भी आदमी था बड़े काम का। उस्मान अहमद ने एकदम कहकहा लगाया। ज़फ़र ने अच्छा खासा शेर बर्बाद कर दिया था। वैसे ही यार, तुम्हें ज़रिश का नाम छुपाने पर मैं कतई माफ़ नहीं करूँगा। उस्मान अहमद ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोका था। मुस्लिम क्या करोगे? उस्मान अहमद मुकम्मल तौर पर थोड़ी देर वाली कैफ़े से बाहर होना चाहता था। मुस्लिम ये करूँगा कि सारे कुशन्स तुम्हें दे मारूँगा, और इसके बाद अच्छे से चाय पीऊँगा, और बाद में तुम्हें लेकर आउटिंग पर जाऊँगा। और तुमने चाय का जो ऑर्डर दिया था वो कहाँ है? डॉक्टर ज़फ़र ने वाकई बेड पर बिखरे सारे कुशन्स एक एक करके उस्मान अहमद पर उछालने शुरू कर दिए थे। ये क्या कर रहे हो? तुम इंसान बनो, डॉक्टर हो, मगर हरकतें देखो अपनी। उस्मान अहमद इधर उधर होकर अपना बचाव कर रहा था, मगर ज़फ़र बाज ना आया, तो इसने बजाय इधर उधर भागने के ज़मीन पर बिखरे कुशन्स उठाकर उसे मारने शुरू कर दिए थे। एकदम ही कमरे में कुशन्स बिखर गए थे। चाय का मैंने सुगरा को पैगाम दे दिया था। फरहान ने तैयार करवा ली होगी, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। सारे कुशन्स ज़फ़र पर उछाल कर उस्मान अहमद दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोलता, आने वाला चाय की ट्रॉली बाज़मात से सजाए दरवाज़ा धकेल कर कमरे में दाखिल हो गया था। उस्मान अहमद जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। उस्मान अहमद इसे आज पूरे 4 दिन बाद देख रहा था।